शांति। मनुष्य की सोच बहुत ही शक्ति है जिसमें नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की बहुत शक्ति होती है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति जीत और माया जीत। जिसने प्रकृति को जीत लिया उसने माया को जीत लिया। तो प्रकृति क्या? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, हवा, अग्नि, ये 5 तत्व प्रकृति कहलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये है हमारे जीवन में माया। तो प्रकृति जीत का अर्थ है, कहते हैं कि तन तंदुरुस्त तो मन तंदुरुस्त और मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त। तो प्रकृति जीत अर्थात जिस प्रकार से हम अपनी इस शरीर रूपी प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हैं, उसको अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे वस्त्र देते हैं, उसे अच्छे रहने का स्थान देते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए शरीर में तो उसे दवा भी देते हैं। तो प्रकृति का जिस प्रकार से हम ख्याल रखते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। लेकिन जो दूसरा पहलू है माया, अर्थात हमारे भीतर हमारी बुद्धि को डिस्टर्ब करने वाले वो संस्कार, जब वो हमारी प्रकृति के साथ मैच नहीं खाते हैं, मन कुछ और कह रहा है, शरीर कुछ और चाहता है, जब दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता है तो मन डिस्टर्ब तो तन डिस्टर्ब, और जब तन डिस्टर्ब तो मन डिस्टर्ब, अर्थात दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो प्रकृति को हम कैसे जीत सकते हैं? जिस प्रकार से महाभारत, रामायण में आपने देखा होगा कि जब वो किसी भी तत्व का आह्वान करते थे, जल देवता, अग्नि देवता, इस प्रकार से वो कुछ भी आह्वान करते थे तो वो उनके ऊपर हाजिर हो जाते थे उनके सामने और उनके लिए काम करना शुरू कर देते थे। अर्थात प्रकृति भी उनके नतमस्तक थी, जिसको कहते प्रकृति जीत थे वो। लेकिन वर्तमान समय अगर देखा जाए तो मनुष्य आत्माएं अपनी इच्छाओं की अग्नि में जलकर अपने निज स्वरूप शांति को भूल चुके हैं। जल के समान स्वच्छता और सूक्ष्मता को भी भूलकर अपवित्रता के मार्ग को मनुष्य ने अपना लिया है, जिससे हमारे जीवन में समस्याएं अनेक प्रकार की, जीवन का सुख, शांति सब चला गया है और हम अपने जीवन को स्थिर रखने में असफल हो रहे हैं। जिस प्रकार हवा का प्रेम जो बिना शर्त जीवन दान देता है, लेकिन आज मनुष्य का प्रेम अगर देखा जाए तो स्वार्थ का रूप धारण कर जल के समान हमें दूसरों के साथ व्यवहार में परिवर्तनशील और लचीला होने के बजाय हमारे अनंत गुणों को नकारात्मक अवगुणों में परिवर्तन कर दिया है। आकाश तत्व की तरह सूक्ष्म और विशाल बुद्धि बन अब हमें योग अग्नि में तप करके हम अपने जो ये विकार हमारे मन के अंदर आ चुके हैं उनको परिवर्तन करके अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। जिस प्रकार हवा के अंदर इतना प्रेम है, हम भी अगर प्रेम के सागर से जुड़ करके प्रेम स्वरूप बन जाए और बिना स्वार्थ के सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें,
पृथ्वी के समान हमारे संकल्प जो है वो अचल अडोल हो जाए। तो हमारे मन के भीतर जब हम प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा से हम कनेक्टेड होंगे तो हमारा मन जो है अनंत गुणों का सागर बन जाएगा, और जिसके द्वारा हमारे अंदर स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति भी और वातावरण को परिवर्तन करने की शक्ति भी आ जाएगी। और उसका जो मुख्य स्रोत है वो योग है। योग को अग्नि कहा जाता है। कहते हैं ना, अग्नि जो है जो भी चीज उसमें डाली जाए तो जला करके खत्म कर देती है। तो योग अग्नि में परिवर्तन करने की शक्ति है, स्वच्छ करने की शक्ति है। तो जब हम योग के द्वारा, योग की विधि के द्वारा अपने आप को, अपने विकारों को, अपने बुरे संस्कारों को समर्पित करते जाएंगे, परिवर्तन करते जाएंगे, तो हम शुद्ध होकर के आएंगे बाहर, और हम प्रकृति जीत बन जाएंगे। उसके लिए अब हमें अपने इन छोटे से छोटे छोटे संकल्प, जो हद के विचार है, मेरा 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 मेरा, उनसे निकल करके एक विशाल बुद्धि बनना होगा। शुभ भावना, शुभ कामना, तब हम अच्छे संस्कारों से संपन्न हो पाएंगे और प्रकृति से, प्रकृति के गुणों को ग्रहण कर पाएंगे। और हमारे जब हम इस शांत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अपने निज धर्म में स्थित हो जाएंगे, तो पवित्रता के प्रकंपन हवा की तरह पूरे वातावरण में स्वतः ही फैलते जाएंगे, और प्रकृति भी हमारे अकॉर्डिंग हमारा कहा मानेगी। अपने जीवन में प्रकृति के सारे गुणों को धारण कर लेंगे, प्रकृति से प्रेम करना सीख जाएंगे, तो प्रकृति जीत सो माया जीत हमारा जीवन बन जाएगा। ओम शांति।